रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत आज वैज्ञानिक मानव शक्ति के क्रम में संसार में तीसरे स्थान पर आता है, परंतु वैज्ञानिक उपलब्धियां उसके अनुरूप नहीं लगती हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक कार्य निष्पादन में सक्षम नहीं हैं? क्या उनकी योग्यताएं विकासशील देशों के वैज्ञानिकों की तुलना में कम है, या उनके लिए सही सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक वातावरण नहीं है? आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं और अपने पिछले 50-55 वर्षों की प्रगति की ओर देखते हैं, तो लगता है कि कहीं कुछ चूक हो रही है। ध्यान रहे कि स्वाधीनता के लगभग 10 वर्षों बाद भारत सरकार ने मार्च 1958 में देश की विज्ञान नीति की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्र की समृद्धता के लिए विज्ञान एवं तकनीकी को आधारभूत स्थान देने के साथ साथ पुरुष एवं महिलाओं दोनों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिकों के लिए अच्छी सेवा शर्तें, वातावरण, यहाँ तक कि वैज्ञानिक नीतियों के निर्धारण में उनकी भागीदारी का भी प्रावधान रखा गया था। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली तैयार करना आवश्यक होता है। उसके लक्ष्य पूरी तरह परिभाषित होने चाहिए। सभी कार्य, चाहे वे मौलिक शोध, विकास या अनुप्रयुक्त शोध से संबंधित हों, मूल लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में ही किए जाने चाहिए। इन कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने तथा कार्य विभाजन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समितियों का गठन करने की आवश्यकता से नकारा नहीं जा सकता है, परंतु मात्र समितियों का गठन करना कार्य को पूर्ण नहीं कर देता है। समितियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्हें कार्य करने के स्तर पर आवश्यक अधिकार एवं स्वतंत्रता दी जाए और फिर सफलता एवं विफलता दोनों के लिए बराबर का भागीदार माना जाए। कार्यक्रम अध्यक्ष को पूर्ण जानकारी रहे कि विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णय सही रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं अथवा नहीं, और इसके साथ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन सभी प्रयासों को समग्रता से देखने तथा उचित मार्गदर्शन करने की। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में कही यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण लगती है कि आज किसी भी वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए कई समितियां बना दी जाती हैं, परंतु उनकी बागडोर कुछ इने गिने लोगों के पास रखी जाती है।